वहीं सब लोग श्रेया को लेकर परेशान थे तो सिद्धार्थ ने सबको श्रेया और अखिल के बारे में बता दिया था। सब श्रेया की सच्चाई जानकर हैरान थे कि वो जाने माने बिजनेसमैन अखिल बख्शी की बहन है और उसका असली नाम श्रेया नहीं जिया है। तभी नवीन ने आगे आकर सबको सच बताया कि श्रेया उसे कैसे मिली। वो श्रेया से बहुत प्यार करता था, उसके लिए वो उसकी बेटी की तरह थी और श्रेया के चाचू को उन लोगों का करंट एड्रेस पता चल गया था। इसीलिए नवीन सबको लेकर पुणे से इंदौर आ गया। सीमा सोचने लगी कि वो आज तक श्रेया को सुनाती रहती थी कि वो कितनी अमीर है, उसे झूठे प्यार का दिखावा करके पैसे निकाले जा सकते थे। वहीं सिद्धार्थ गुस्से में अंतरा के ग्रीन रूम में गया। वहां कई लड़कियां मौजूद थी। सारी लड़कियां सिद्धार्थ को देखकर पागल सी हो गई क्योंकि वो बहुत हैंडसम और फेमस बिजनेसमैन था। कोई भी लड़की उसके चार्म से दूर नहीं रह सकती थी। सिद्धार्थ को देखकर लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वो इतने गुस्से में था कि उसने गार्ड्स को बुलाकर सारे ग्रीन रूम को खाली करवा दिया। उस रूम में सिर्फ अंतरा और सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ को देखकर अंतरा ने भागकर गले लगा लिया और कहने लगी, सॉरी सिद्धार्थ, एंड आई रियली मिस्ड यू। प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो कि मैंने ये सब हमारे लिए ही तो किया था। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बराबरी तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में लड़कियों को काम करने की इजाज़त नहीं होती और मॉडलिंग तो मेरा सपना है और मैं अपने सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मेरे लिए मेरा करियर बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से मेरा सेटल होना भी ज़रूरी था। सिद्धार्थ ने अंतरा की बात सुनकर कहा, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये स्टेटस वाली बात नहीं आई, तो फिर तुमने ये बात कैसे सोच ली? और रही बात मेरी फैमिली की, तो उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता था, तो फिर शादी से भागने का क्या मतलब था अंतरा? क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी गलती की सजा किसी और को मिली और आज वो तुम्हारी वजह से मुझसे दूर है। सिद्धार्थ की बात से अंतरा कंफ्यूज थी कि सिद्धार्थ किसके बारे में बात कर रहा था। इसीलिए अंतरा ने सिद्धार्थ से पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तब सिद्धार्थ ने अंतरा को बताया कि उसके भाग जाने के बाद सिद्धार्थ की शादी श्रेया से हो गई। अंतरा को सिद्धार्थ की बात से हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि जिस लड़की से वो इतनी नफरत करती थी, अब उस लड़की की शादी सिद्धार्थ से हो गई, जिस लड़के से वो इतना प्यार करती थी। अंतरा ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, तुमने श्रेया से शादी कर ली, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो तुम मुझे छोड़कर किसी और से कैसे शादी कर सकते हो, जबकि वो तो मेरी सब्स्टिट्यूट है। अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो हम दोबारा शादी कर लेते हैं। और रही बात श्रेया की, तो तुम उसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लेना। अंतरा की बात ने सिद्धार्थ को गुस्से में और कर दिया। उसने अंतरा से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है और तुम अपनी बकवास बंद करो। क्यों सिद्धार्थ, क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने तुम्हारे स्टेटस की बराबरी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, दिन रात एक करके मेहनत की। आज मॉडलिंग की दुनिया में मेरा बड़ा नाम है। मैंने अपने करियर को चुना तो मैं तुम्हारे लिए बुरी हो गई, और तुमने ही कहा था कि मेरे हर फैसले में मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम तो अपने वादे से पीछे हट रहे हो। आज जब तुम मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। इसका मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, जो कुछ मैंने हमारे लिए किया, हमारे फ्यूचर के लिए किया। अंतरा ने कहा, और शादी से भागना हमारे फ्यूचर का हिस्सा नहीं था अंतरा। तुम शादी से भागी थी, तुम शादी के बाद भी अपना करियर कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन इसकी जगह तुमने शादी से भागना ही ठीक समझा। और अब अचानक वापस आकर तुमने जो सरप्राइज दिया है, उससे हम सबका गुस्सा कम नहीं होने वाला। तुमने एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे भाग जाने के बाद उन पर क्या गुजरी, और श्रेया, उसकी क्या गलती थी? सिर्फ तुम्हारे एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि जब हमने उसे शादी के जोड़े में तुम्हारी जगह देखा तो हम सब उसे पुलिस के हवाले करने वाले थे। हम सबको ये लगा कि श्रेया ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। पिछले 3 महीनों में श्रेया ने हम सबके लिए काफी कुछ किया। वो हम सबकी नफरत सहती रही, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, और आज तुम्हारे वापस आने के बाद वो ये सोचकर यहाँ से चली गई कि अब उसके लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अंतरा सिद्धार्थ की बात सुनकर सोचने लगी कि श्रेया अगर यही सोचकर वापस गई है तो अभी भी अंतरा के पास मौका था सिद्धार्थ को अपने पास बुलाने का। इसीलिए सिद्धार्थ के सामने अंतरा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी और सिद्धार्थ के गले लगकर रोने का नाटक करने लगी। सिद्धार्थ को लगा अंतरा को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, और कहीं ना कहीं उसे अंतरा की बात सही लग रही थी, क्योंकि किसी के लिए भी अपना करियर बनाना जिंदगी में बहुत जरूरी है। और उसने जो भी किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया, और अपना सपना पूरा करना तो गलत नहीं होता। सिद्धार्थ की नजर में अंतरा फिर से इनोसेंट बन गई। सिद्धार्थ अंतरा को चुप कराने के लिए गले लगाने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे गला लगा रखा था जिससे सिद्धार्थ भी अंतरा की जिंदगी में वापस आने चाहता हो। सिद्धार्थ अभी तक अंतरा के साथ ही था, और वहीं श्रेया अभी तक जाग रही थी।
आज उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आए थे जिसे वो खिड़की सहारे बैठकर चांद को देखते हुए याद करने लगी। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। वो एक वीडियो मैसेज था। श्रेया ने वीडियो प्ले किया। उस वीडियो में सिद्धार्थ और अंतरा एक दूसरे को गले लगा रहे थे। श्रेया उस वीडियो को देखकर सोचने लगी कि शायद सिद्धार्थ की जिंदगी से दूर जाना उसका सही फैसला था। वो चुपचाप वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में ना सिर्फ सिद्धार्थ और अंतरा एक दूसरे को गले लगा रहे थे, बल्कि सिद्धार्थ अंतरा को किस कर रहा था। वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ श्रेया की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर स्माइल भी थी। वो खुद से कहने लगी, कंग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, आई होप अंतरा और तुम हमेशा खुश रहो। अब तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मैं नहीं भूल पा रही। मैं कोशिश करूंगी कि सपने की तरह इसे भूल जाऊं, लेकिन बार बार वो वक्त मेरी आंखों के सामने आ रहा है। पर मैं खुश हूं कि फाइनली सिद्धार्थ और अंतरा एक हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे लिली का फोन आया। रोने की वजह से श्रेया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लिली समझ गई कि अंतरा के वापस आने के बाद श्रेया सिद्धार्थ से दूर हो गई है। लिली ने श्रेया से उसका एड्रेस पूछा और श्रेया से मिलने चली गई। थोड़ी देर बाद लिली श्रेया के घर पहुंची। वो श्रेया के कमरे में जा ही रही थी कि वो उसी वक्त अखिल से टकरा गई। लिली को देखते हुए अखिल ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? वो मैं श्रेया से मिलने आई थी। वैसे मुझे पता चला कि तुम उसके भाई हो। इतने साल से कहाँ थे जब उसे तुम्हारी जरूरत थी, और आज देखो तुम्हारे गायब होने की वजह से वो इतनी परेशान है। कैसे भाई हो तुम? अखिल और लिली दोनों ही एक क्यूट कपल की तरह फाइट कर रहे थे। तभी लिली गिरने ही वाली थी कि अखिल ने उसे संभाल लिया। दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर श्रेया बाहर आई। उसने देखा कि लिली अखिल की बाहों में थी। श्रेया को देखकर दोनों ही सीधे हो गए। श्रेया लिली को लेकर अपने कमरे में चली गई और लिली के साथ अखिल की थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी, तो वो सुनना चाहता था कि कहीं लिली श्रेया से उसकी बुराई तो नहीं कर रही। श्रेया के कमरे में जाने के बाद लिली ने तुरंत रूम का दरवाजा बंद कर दिया और श्रेया के गले लगाकर कहने लगी, श्रेया तुम्हारा जितना मन कर लिया हो रो लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? आज के बाद तुम कभी नहीं रोगी और हमेशा खुश रहोगी। इतना समझ लो कि तुम आज आखिरी बार रो रही हो। लिली की बात सुनकर श्रेया उसे गले लगाकर रोने लगी। श्रेया ने रोते रोते कहा, लिली मैं सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि सिद्धार्थ मेरा नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सिद्धार्थ को भूल जाऊँ, वो अंतरा से प्यार करता है। पर देखो ये वीडियो, सिद्धार्थ ना सिर्फ उसे गले लगा रहे हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब है। पता नहीं क्यों मैं सिद्धार्थ को भूल नहीं पा रही। उसके साथ बिताए हुए पल को बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। तभी अचानक श्रेया के फोन पर किसी का कॉल आया। श्रेया ने फोन देखा तो वो कॉल सिद्धार्थ का था। श्रेया में फोन उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि सिद्धार्थ उसे अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए कहेगा। श्रेया बार बार सिद्धार्थ का फोन काट रही थी। सिद्धार्थ भी उसे लगातार फोन किए जा रहा था। अंत में सिद्धार्थ ने अखिल को फोन किया और श्रेया के बारे में पूछने लगा। हेलो अखिल, श्रेया कहाँ है? वो बार बार मेरा फोन काट रही है, क्या वो ठीक है? अखिल ने सिद्धार्थ से कहा, नहीं सिद्धार्थ, वो घर में उसकी दोस्त लिली आई है तो श्रेया अपने कमरे में उसी से बात कर रही है। सिद्धार्थ सोच रहा था कि वो चाहे किसी से भी बात करे, पर सिद्धार्थ का फोन आने के बाद वो उससे बात करना नहीं भूलती थी। सिद्धार्थ ने अखिल से श्रेया के बारे में पूछकर फोन रख दिया और सोचने लगा कि श्रेया के साथ आज गलत हुआ, क्योंकि वो उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। लेकिन अब सिद्धार्थ की जिंदगी में अंतरा आ गई। अंतरा और सिद्धार्थ अभी भी ग्रीन रूम में थे। अंतरा उस वक्त सिद्धार्थ को हक करके सो रही थी, क्योंकि वो सिद्धार्थ से झूठी सिंपैथी पाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन सिद्धार्थ जब भी आंखें बंद करता था तो उसे श्रेया का चेहरा नजर आ रहा था। तभी सिद्धार्थ को याद आया कि आज अंतरा को चुप कराते ना सिर्फ उसने गले लगाया बल्कि उसने अंतरा को किस भी किया। सिद्धार्थ सोचने लगा, ये क्या कर दिया मैंने? आज अपने दिल की बात श्रेया से कहने वाला था, लेकिन अंतरा के वापस आने के बाद मैंने श्रेया से बात तक नहीं की। वो मन ही मन सोच रहा था, आज मैंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अंतरा के वापस आने के पीछे का मकसद जानने के लिए किया। जो लड़की मुझे शादी के मंडप में अकेला छोड़कर चली गई, उसने सोचा भी कैसे कि मैं उस पर दोबारा विश्वास करूंगा। लेकिन इन सब के बाद आज श्रेया मुझसे कितनी नफरत कर रही होगी। श्रेया को तो यही लग रहा होगा कि अंतरा के आने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। बस एक बार ये सारी परेशानी दूर हो जाए, फिर मैं श्रेया के साथ यहाँ से दूर चला जाऊंगा और हम दोनों साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके लिए श्रेया को सब समझाना पड़ेगा। वहीं लिली श्रेया को चुप कराते हुए कहने लगी,
श्रेया देखो, चुप हो जाओ। अगर सिद्धार्थ सच में तुमसे प्यार करता है तो वो अंतरा के पीछे नहीं जाता। और तुम ऐसे इंसान के लिए रो रही हो जो अंतरा के आने के बाद ना सिर्फ उसे गले लगा रहा है बल्कि उसे किस भी कर रहा है। और देखो, उसने इसका वीडियो तुम्हें भेजा। वीडियो भेजने का क्या मतलब था? सिद्धार्थ वीडियो भेजकर ये कहना चाहता है कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं है। श्रेया, सिद्धार्थ के पास अब अंतरा है और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। श्रेया ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को रोने से नहीं रोक पा रही थी। वो टूट चुकी थी। वहीं अखिल श्रेया के कमरे के बाहर दोनों की बातें सुन रहा था। उसे श्रेया की आवाज सुनाई थी। अखिल को सिद्धार्थ पर गुस्सा आ रहा था कि सिद्धार्थ की वजह से श्रेया रो रही है। अखिल ने सिद्धार्थ को कॉल किया और कहने लगा, सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम और किसके साथ हो? अंतरा के वापस आने के बाद तुम श्रेया के साथ गलत नहीं कर सकते। आज श्रेया सिर्फ तुम्हारी वजह से रो रही है। तुम्हारी लाइफ में अंतरा वापस आ गई तो श्रेया को तुमने दूर कर दिया। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अखिल को क्या जवाब दे, इसीलिए उसने फोन काट दिया। सिद्धार्थ का फोन काटना अखिल को घमंड लग रहा था, इसीलिए उसने विकास को फोन करके सिद्धार्थ के बारे में पता लगाने को कहा कि वो कहाँ था और किसके साथ था। वहीं सिद्धार्थ को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से श्रेया का दिल टूटा। उसे श्रेया की याद आ रही थी। वो श्रेया के पास जाकर उसे कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि श्रेया अभी उससे बात नहीं करना चाहती थी। सिद्धार्थ अंतरा को गोद में उठाकर कार में ले गया क्योंकि वो सो रही थी। सिद्धार्थ उसे कार में ले गया और उसे बैक सीट पर लिटा दिया, जबकि अंतरा सो नहीं रही थी, सोने का नाटक कर रही थी। वो सिद्धार्थ को देखना चाहती थी कि क्या अभी भी सिद्धार्थ को उसकी कद्र है या नहीं, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे एक दिन में ही इतने मौके दे दिए कि उसे पूरी उम्मीद थी कि सिद्धार्थ की लाइफ में वापस आना अभी भी चांस वाला है। वहीं नवीन अभी भी श्रेया के बारे में सोच रहा था कि कहीं सिद्धार्थ श्रेया को अंतरा के चक्कर में छोड़ ना दे। नवीन ने सोचा कि वो श्रेया से बात करेगा और श्रेया और सिद्धार्थ को एक करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंतरा पहले ही जाल फेंक चुकी थी। उसने दोनों को अलग करने का प्लान पहले ही सोच लिया था। नवीन अपनी बेटी को जानता था कि अंतरा सिद्धार्थ और श्रेया को अलग करने की पूरी कोशिश करेगी, इसीलिए सिद्धार्थ और श्रेया दोनों को समझाना चाहता था कि अंतरा के चक्कर में दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाए। इसलिए उसने दोनों से साथ में बात करने के बारे में सोचा कि वो एक हो जाए और साथ साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करे। अंतरा की बातों में आकर दोनों का कोई गलत फैसला ना ले ले, इससे सिर्फ दोनों का नुकसान होगा। तभी घर की डोरबेल बजी और नवीन ने जाकर दरवाजा खोला। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।